एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स गुरु आभाष। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का एक एकदम नया फ्रेश कोर्स, फ्रेश बैच फॉर द न्यू अपकमिंग सेशन। तो इस सेशन में हम लोगों ने स्टार्टिंग की है चैप्टर लाइट से, और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। इस लाइट चैप्टर में हम लोगों को दो चीज़ें तो पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी आना चाहिए। क्या होता है? रिफ्लेक्शन एंड देन रिफ्रैक्शन, और उसके बाद हम लोग इसी रिफ्रैक्शन में फिर हम लोग एक दो चीज़ें और पढ़ लेंगे, डिस्पर्जन पढ़ लेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसी में पढ़ डालेंगे। इसके बाद तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लाइट क्या होती है। अब देख रहे हैं कि मेरे चेहरे पर एक लाइट आ रही है, और ये जो लाइट है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लाइट ना होती तो हम कुछ ना देख पाते। कहते हैं ना, अगर बत्ती ना होती तो क्या होता। बिल्कुल सही, अगर लाइट ना होती तो हम कुछ ना देख पाते, ना देख पाते, और सुन तो सकते थे लेकिन देख नहीं सकते थे, क्योंकि उसका रीजन यही है, लाइट इज एन इंपॉर्टेंट रोल, light play an important role which enables us to see. It enables us to see the beautiful world. ठीक है, यहाँ पर मैं BW लिख देता हूँ, आप लोग समझदार है, BW का मतलब कुछ और मत समझना। तो क्या लाइट की और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है? लाइट को और किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? तो बेसिकली देखा जाए तो जो लाइट होता है, लाइट की कुछ छोटी छोटी रेडीमेड प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। दूसरी बात, अगर ये वेव है तो क्या वेव की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है? बिल्कुल सही, आपको हम बता दें, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं सबकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि सन से अर्थ तक आने में जो लाइट रे ने टाइम लगाया, वो टाइम आपको कमेंट करके बताना है, लेकिन सेकंड्स में बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चों का कमेंट में आंसर सही आता है और कितने बच्चों का आंसर गलत आता है। और क्या कोई प्रॉपर्टी होती है? बिल्कुल, it travels in a straight line. It travel in straight line. It travel in a straight line. ओके, तो चलो, ये तो बात हो गई, समझ में आ गया कि स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लेकिन सर ये बताइए, हमको चीजें दिखाई कैसे देती हैं? भाई लाइट आती है, कब जाती है हमको नहीं दिखता, हमको चीजें दिख जाती हैं, कैसे होता है? तो वो जो फिनोमेना है भाई, आपको हम लोग इस टॉपिक रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कि कैसे लाइट रे आती है, कैसे नहीं आती। तो फटाफट एक हेडिंग डालो, चर्चा ऑन रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम जब तक इसको इरेज कर देते हैं। हम लोग डालेंगे हेडिंग, चर्चा ऑन रिफ्लेक्शन। देखो भाई, समझो पहले तो रिफ्लेक्शन समझो, मैं अंडरलाइन कर दिया है। होता क्या है, हमने कहा एक यहां पर मैंने बहुत ही बढ़िया पॉलिश्ड सरफेस ले लिया। ये जो पॉलिश्ड सरफेस है, ये कुछ ऐसे यहां पर मैंने पीछे डैश डैश कर दिया, ताकि आपको समझ पा रहे होंगे कि ये पॉलिश्ड सरफेस है। अब लाइट रे मैंने भेज दी, मैंने इस पे लाइट रे भेजी, मैंने कहा कि ये जो लाइट रे ऐसे गई, ऐसे गई। तो ये लाइट रे जब ऐसे गई तो हुआ क्या, लाइट रे ना इससे टकरा कर वापस आ गई। वापस आ गई कैसे? देखो, जब ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस से टकराती हैं तो क्या करती हैं,
सेम मीडियम में ये वापस आ जाती है। जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम से ये वापस आ जाती हैं। क्या बात समझ में आई? क्या कह सकते हैं हम? सर यहाँ पर एयर था, बिल्कुल था। यहाँ पर मैंने कह दिया वाटर था। भाई यहाँ वाटर, यहाँ एयर। लाइट रे कहाँ आ रही है? टकराकर वापस सेम मीडियम में आ रही है, एयर में। एक चीज़ और, यहाँ पर ये बेटा हमने इसको डाला, एक डैश 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 बना दिया। तो ये जो डैश 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 बनाया है, ये जो डैश है इसको कहते हैं नॉर्मल। इसको कहते हैं नॉर्मल। इस नॉर्मल का क्या काम होता है? ये सिर्फ और सिर्फ एंगल को मेजर करने में काम आता है, क्योंकि जितने भी एंगल हम लोग मेजर करते हैं वो सरफेस से नहीं करते बच्चा। कहाँ से करते हैं? नॉर्मल से मेजर करते हैं। ये जो रे है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। ये जो रे है, ये जो टकराकर वापस जा रही है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। इसको कहते हैं नॉर्मल, इसको कहते हैं इंसिडेंट, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कोई लॉज भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या कोई लॉज भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे इसके कुछ लॉज, और वो जानने के बाद हम लोग ये समझेंगे कि लाइट रे प्रैक्टिकली हम कैसे देख पाते हैं चीजें। तो अब हम लोग जानते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है, इनके भाई साहब ने दो लॉ बनाए गए। कितने लॉ बनाए गए? पहला लॉ क्या था? पहला लॉ बहुत जरूरी है। क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो लॉ है इतना जरूरी है क्योंकि हमें इनसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे इससे पहले। दूसरा है लॉ, थोड़ा सा कठिन है, लोगों को याद नहीं रहता है, हम याद करेंगे। क्या लॉ याद करेंगे? ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड है, तीनों को इस ऑर्डर में लिख लो। पहले कौन सी आएगी? लाइट, इंसिडेंट, फिर नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। लिखेंगे इंसिडेंट रे, ओके, इंसिडेंट रे लिख लिया, कॉमा नॉर्मल, नॉर्मल भी लिख लिया, एंड रिफ्लेक्शन। एंड ये कौन सी लाइट रे? रिफ्लेक्शन वाली, तो लिखेंगे रिफ्लेक्टेड रे। कितनी रे है? 3। लिखेंगे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन at the point of incidence, at the point of incidence, at the point of incidence। ये दो लॉज हैं, बहुत जरूरी हैं, और जिसमें से पहले लॉ के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और एक बार कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपके कमेंट्स में मुझे आंसर्स मिलते हैं कि बहुत अच्छी है और मतलब लगता है कि आपको समझ में आ रहा है ये तरीका, तो हम आगे की भी वीडियो इसी तरीके से बनाने वाले हैं। ठीक है, तो जब तक कि हम इसको इरेज करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन उठाते हैं, और क्वेश्चन क्या है? जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर ये एक मिरर है, और पहले क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसका लेवल एकदम 0 था, बेसिक था। ये लाइट रे ऐसे मैंने डाली और आपसे कह दिया कि इस एंगल को मैंने कह दिया 30 डिग्री। तो आपसे हम कहेंगे कि फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करके बताना है। फटाफट 2 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, और मुझे कमेंट से बताओ अभी, राइट नाउ, फटाफट। टिंग
तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। भाई साहब आपको एक लॉ बताया था, क्या बताया था? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये कितना है भाई? एंगल आई यहाँ पर 30 है तो एंगल आर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो क्या? सही कह रहे हो क्या? ऐसे करेंगे हम लोग, एंगल आर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। भाई साहब ये गलत है, ये गलत है और बहुत ज़्यादा गलत है। एक होता है गलत, एक होता है बहुत ज़्यादा गलत, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। क्यों सर? क्योंकि जो एंगल्स मेज़र करने होते हैं ना, वो कहाँ से मेज़र किए जाते हैं बेटा? वो नॉर्मल से किए जाते हैं। अगर ये 30 है तो बेटा ये कितना? 60। ये 60 होगा तो लाइट रे ऐसे जाएगी और यहाँ पर ये एंगल कितना बनेगा? 60। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट तो वो जो करेक्ट आंसर है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज 60 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है फटाफट कमेंट्स में H या फिर N लिखो। अगर समझ में आया है तो हाँ, नहीं आया है तो यार अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको एक नई वीडियो और नए तरीके से आपको पढ़ाएं, तो वीडियो पर आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पहला वीडियो है मेरा, और अगर आपको चाहेंगे सब कुछ अच्छा रहता है तो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास भी इसी तरीके से होगी। तो आज के लिए इतना ही बस, बाकी की बातें नेक्स्ट टाइम पर। और स्टे होम, स्टे सेफ, मम्मी को कम परेशान करना।